Hello everyone, welcome back to e-learning classes of PNMSC High School. As you all know, we have started with chapter 9 of unit 1 and name of our chapter is Our Forest, and we have completed many topics from this chapter, and today we are going to understand last two topics of our chapter. So, I would like to request you all to open your textbooks and come on page number 59 so that we can complete our explanation of chapter 9 today itself. So, students, when you will open page number 59, you will find some topics on the page from which in our previous video we have completed the Bishnois and the Chipko movement. Today we are going to start with the explanation of scared groves. So let us read and understand the given topic. Sacred groves. Sacred matlab pure, pavitra. Sacred groves are forest areas which are considered sacred by local communities. सेक्रेड ग्रोव्स क्या है? वो फॉरेस्ट एरिया है जिसे वहाँ की लोकल कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा प्योर और पवित्र मानती है. दे मे बी एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर डाइटी, और उनका ऐसा मानना है कि ये जो ग्रोव्स है, ये जो ट्रीज़ है, वो किसी भगवान को आई कैन से एड्रेस करते हैं. विलेजर्स आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज़ फ्रॉम दीज ग्रोव्स. जो विलेजर्स है, विलेज के जो लोग हैं, उनको अलाउ नहीं है कि वो लोग ट्रीज़ को कट करें. दे कैन पिक अप डेड वुड्स बट दे कैनॉट हार्म एनी लिविंग प्लांट. वो लोग क्या कर सकते हैं, जो भी प्लांट्स ऑलरेडी सूख गए हों या जिसका वुड वेस्ट हो, वो वाले वुड्स ले सकते हैं, पर विलिंगली प्लांट्स को या ट्रीज़ को कट नहीं कर सकते हैं, हार्म नहीं कर सकते हैं. हैविंग बीन प्रिजर्व्ड फॉर मैनी ईयर्स, दीज ग्रोव्स हैव मैनी रेयर हर्ब्स विच हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस. जैसे काफ़ी टाइम से लोग उसे प्रिजर्व करते आ रहे हैं, बचाते आ रहे हैं, अब ये ग्रोव्स बहुत ही रेयरली देखने मिलते हैं. इसके जो हर्ब्स है वो बहुत ही कम देखने मिलते हैं, वो बहुत सारी प्लेसेस पे से डिसअपियर हो गए हैं. इन इंडिया वी फाइंड sacred groves all over the country, especially in Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Kerala and Meghalaya. दिस मीन्स कि हमारी इंडिया में हमें ये सैक्रेड ग्रोव्स बहुत सारी जगह देखने या बहुत सारी कंट्री में देखने मिलते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, केरला और मेघालय. पीपल, तुलसी, रुद्राक्ष, बेल, अशोक, बनियान एंड कादम आर सम प्लांट्स दैट हैव बीन कंसिडर्ड सैक्रेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. मतलब कौन से ऐसे प्लांट्स हैं? पीपल है, तुलसी है, रुद्राक्ष है, बेल है, अशोक, बनियान एंड कादम. ये ट्रीज़ क्या या बहुत ज़्यादा प्योर और पवित्र माने जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को पीपल के पेड़ की पूजा करते हुए. हम हमारे घर में तुलसी को बहुत ही ज़्यादा प्योर और पवित्र मानते हैं. सो इन सब को हम क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रोव्स. I hope this is clear to all of you. So, the last topic of this chapter is the role of the government. Various state governments have recognized the role of the tribals in protecting the forest. काफ़ी सारी स्टेट की गवर्नमेंट्स ने पहचाना है कि जो ट्राइबल्स हैं उन लोगों ने बहुत कुछ किया है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. Through joint forest management, the tribals or Adivasis take care of the forest and in turn harvest some forest resources for their livelihood. मतलब एक मैनेजमेंट बनाई है उन लोगों ने, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें ट्राइबल्स और जो आदिवासीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं? मिलके फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं, और ध्यान रखने के बदले वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट में से कोई चीज़ें अपनी लाइवलीहुड मतलब रोज़ की ज़िंदगी जीने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स है, या तो जो फॉरेस्ट वेस्ट है, जो ट्रीज़ वेस्ट हो गए हैं फॉरेस्ट में, उसके वुड्स है, लीव्स हैं, इन सब का यूज़ करते हैं. द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज वेयर कटिंग ट्री इज़ नॉट परमिटेड. गवर्नमेंट ने क्या किया है? ऐसे रिजर्व बनाए हैं और ऐसी सेंचुरीज़ बना दी है जहाँ पे कटिंग ट्रीज़ प्रोहिबिटेड है, मतलब वहाँ पे पेड़ काटना मना है.
18 biosphere reserves which are larger than century have also been created. एक और रिजर्व बनाया है जिसका नाम है 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे बड़ा रिजर्व है, सेंचुरी से भी बड़ा है जो बनाया गया है। नीलगिरी, नंदा देवी, मानस, सुंदरबांस, पंचमार्ही, पन्ना एंड कच्छ आर इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ये कुछ नाम हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। नीलगिरी है, नंदा देवी, मानस, कच्छ, पन्ना, पंचमार्ही, सुंदरबंस एंड एक्सेट्रा। वी मस्ट लर्न टू वैल्यू ट्रीज़ एंड प्लांट्स। हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए कि हमें ट्रीज़ और प्लांट्स को कैसे अच्छे से रखना चाहिए या उनकी वैल्यू कैसे करनी चाहिए। People in cities also plant trees during Van Mahotsav, a day dedicated to planting a trees. हमारी सिटीज़ में क्या रहता है, जो लोग होते हैं वो वन महोत्सव मनाया जाता है, उस दिन क्या करते हैं, ट्रीज़ प्लांट करते हैं। क्यों? ताकि वो लोग दिखा सके उनका डेडिकेशन इन प्लांटिंग द ट्रीज़। ऑन आर पार्ट वी मस्ट कट डाउन द अमाउंट ऑफ पेपर वी यूज़। इसका मतलब है हमें विलिंगली, अपनी इच्छा से पेपर का जो यूसेज है वो क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। 17 ट्रीज़ आर कट टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। अगर हमें 1 टन पेपर चाहिए तो उसके लिए हमें 17 ट्रीज़ कट करने पड़ते हैं। Therefore, wastage of paper has a terrible effect on the environment. इसलिए जो पेपर्स वेस्ट होते हैं उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पे भी बहुत ख़राब होता है, तो हमें पेपर्स वेस्ट नहीं करने चाहिए। China has started making paper out of ट्री फ्री पल्प यूजिंग पैडी, वीट एंड शुगर केन। चाइना ने क्या किया है, उन्होंने ट्री फ्री पल्प में से पेपर्स बनाना शुरू किया है, जिसका मतलब है वो लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्री की जगह पैडी, वीट एंड शुगर केन, उसकी हेल्प से वो लोग पेपर बनाते हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। और अब इंडिया भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने की ट्राई कर रही है। Instead of using firewood, villagers are being encouraged to use गोबर गैस। मतलब विलेजेस में जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी ना हो या खाना बनाने के लिए वो लोग क्या यूज़ करते हैं, फायरवुड, मतलब पेड़ के जो लकड़े हैं उसकी हेल्प से वो लोग आग जलाते हैं और उसे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी लोगों को समझाया जा रहा है और इनकरेज किया जा रहा है कि फायरवुड की जगह वो लोग क्या यूज़ करें, गोबर गैस। मेड आउट ऑफ डंग, जो किस में से बनती है, गाय और बफेलोज़ की डंग में से। These practices will help to protect our forest for future generation। और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने से, मतलब पेपर कम वेस्ट करने से, पेपर को पैडी वगैरह में से बनाने से, फायरवुड की जगह गोबर गैस यूज़ करने से, ऐसी कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करने से हम लोग हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ट्रीज़ बचा सकते हैं। I hope this chapter is clear to all of you. So my dear students, with the completion of explanation of last topic, we have completed the explanation of our whole chapter. Now I want all of you to read this chapter. So now next you will be provided with the PDF of this chapter, and we are going to meet very soon with our new chapter. Till then, keep learning, keep completing and updating your notebooks. Stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.